Now with the AI in the place, with the technologies no longer an alternate, it is a mandatory thing to have. क्या माइंडसेट लोगों का चेंज हुआ है टेक को लेकर? तो पहले क्या था कि टेक का जो मेजर पर्पस था इन्वेस्टमेंट रेज करना ही था। अब ये टेक जो है ना वो वैसा नहीं रह गया कि ऑप्शनल है। तो आज हम लोगों का एक ग्रुप मीटिंग थी एंड दे वर सेइंग कि मुझे एआई यूज़ करना है। मैंने कहा यार अभी आपका बिजनेस जो है ना ऑलरेडी सब अच्छा चल रहा है, फालतू में ओवर कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना चाहते हो आप? So how do you prepare and hire your team at Engineer Babu? So when I hire somebody in my team, I don't want someone to fit in my shoes. I want somebody to have their own opinion. ठीक है, खराब बोले चलेगा, पर एट द एंड ऑफ द डे दोनों के से बिजनेस का फायदा होना चाहिए। आई एम सुपर प्राउड सम ऑफ There are many IT service providers who struggle to find good talent, but you have amazing talent with you. And what is the basic difference between कोई आपसे प्रोडक्ट डेवलप करवाता है या एक नॉर्मल IT सर्विसेज कंपनीज के पास जाके करवाता है? Why people prefer Engineer Babu? तो कल ही मैं और सिद्धार्थ थे, हम दोनों लोग, तो हम लोग किसी से मिलने गए और यूके का कोई कस्टमर था, पुराने किसी के थ्रू आ रहे थे। सो ही वाज सेइंग कि यार आप इतना ज्ञान दे क्यों रहे हो उसको, मतलब इसको तो उतना चाहिए नहीं है। मैंने कहा बात वो नहीं है। So ऐसे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके छूटते भी होंगे। Hello everyone. Since we launched Engineer Babu, lot of people keep asking me कि Engineer Babu क्या है, क्यों रीलॉन्च किया, उसका क्या पर्पस है, अब क्या करता है और पहले क्या करता था. So I thought let's have Mayank with us and he himself going to answer all those questions for you and the vision behind restarting of Engineer Babu. So we have Mayank with us. थैंक यू। So Mayank, as I mentioned कि लोग बहुत पूछते हैं कि इंजीनियर बाबू रीस्टार्ट क्यों किया और अब इंजीनियर बाबू क्या करने वाला है. सो कैन यू शेयर अ लिटिल बिट अबाउट द विजन ऑफ इंजीनियर बाबू? सो बेसिकली फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट किया था तो इन बेसिकली जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ पलेरा से, वहाँ से इंदौर के लिए एक ही बस थी। तो वापस जाते थे सब लोग बोलते थे इंजीनियर बाबू आ गए, इंजीनियर बाबू आ गए। तो तब मैंने डोमेन लिया था एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड कि चलो करेंगे क्या वो बाद में समझेंगे, पहले डोमेन तो ले लेते हैं। एंड जब बेंगलोर में था तो शुरू से ही एक ये कीड़ा था कि कुछ अच्छा बनाना है एंड आई डिड हैड मेरे पास कुछ अच्छा आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे फाउंडर के साथ काम करते हैं जिनके पास अच्छा आइडिया हो, अपने पैसे पे सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वी स्टार्टेड वर्किंग विद द स्टार्टअप्स, हेल्पिंग देम टू बिल्ड अ प्रोडक्ट्स। उनमें से 10-11 साल जब लोगों के साथ में काम किया तो समझ में आया कि इंडिया में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। लॉट ऑफ लर्निंग्स आर देयर। तो वही सुपर सोर्सिंग इज अ सक्सेस आउटकम ऑफ दैट लर्निंग्स। सो इंजीनियर बाबू रीस्टार्ट क्यों किया? फ्यू इयर्स बैक we rebranded Engineer Babu to Super Sourcing. Super Sourcing is into providing developers to the enterprises and big companies. Then why to restart Engineer Babu again and what is it doing now? सो ऑलरेडी ये बिज़नेस तो काफ़ी अच्छा ऑलरेडी सेट है और ग्रो कर रहा है और बार बार सबकी डिमांड आती रहती है। कई सारे लोग तो अभी भी मतलब हम लोगों ने चेंज किया फिर भी वही बोलते थे कि टेक बनाना है यार आप लोग कर लो। हमने कहा हम तो नहीं कर रहे हैं। बोले नहीं आपसे ही बनवाना है, पैसे ज़्यादा ले लो। मैंने कहा नहीं, बोलते हैं और किसी का भरोसा नहीं होता है। सो कीप हियरिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। तो अब थोड़ा टाइम मिला, फ्री हो गए थे तो हमने चलो लेट्स डू इट अगेन बट डू इट इन अ बेटर वे बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग। एआई है तो अब काम करने का थोड़ा जो मज़ा है वो नेक्स्ट लेवल पे है एंड नाउ वी आर कमिंग विद अ बेटर टीम एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। So it's right to say that Engineer Babu is ready to becoming the partner for some of the upcoming great startups as a tech partner. तो पहले क्या था कि पहले जो भी चीज़ ये हमारा ब्रेड एंड बटर था, पर अभी वैसा नहीं है। दैट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड। तो ये हैंड पिक्ड कुछ प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं जिनका आइडिया बहुत अच्छा है, फाउंडर्स बढ़िया कर रहे हैं और ऑल दे नीड अ टेक एज अ सपोर्ट। तो जिनका आइडिया चैलेंजिंग है सो आई थिंक विद इन अ ईयर वी आर होपिंग कि 12 से 15 प्रोजेक्ट ही लेंगे, पर वो लेंगे जो जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ, जिनको नॉट जस्ट एक MVP बनाने में, पर उनको अगर IPO ले जाना है, उनको यूनिकॉर्न बनना है तो कैसे वो हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज वी हैव बीन अदर साइड ऑफ द टेबल ऑल्सो, वी हैव सीन अच्छा आइडिया कैसे ख़त्म हो जाता है, मार्केटिंग का क्या चैलेंज आता है, ब्रांडिंग का चैलेंज क्या आता है, फंडिंग में कहाँ लगती है। वी हैव सीन इन दीज मेनी ईयर्स। बाल सफ़ेद हो गए ये सब देखते हुए। नहीं हुए। So it's been 10-12 years in this industry. प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जब इंजीनियर बाबू की जर्नी स्टार्ट हुई थी, इट वॉज वेरी डिफरेंट शॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट. नाउ विद द AI इन द प्लेस, विद द टेक्नोलॉजीज नॉट नो लॉन्गर एन ऑल्टरनेट, इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग टू हैव. हाउ दिस हैज़ बीन चेंज्ड?
क्या माइंडसेट लोगों का चेंज हुआ है टेक को लेकर, और फाउंडर्स को किस तरीके से टेक अडॉप्शन के बारे में सोचना चाहिए? तो पहले क्या था कि टेक का जो मेजर पर्पस था इन्वेस्टमेंट रेज करना ही था। तो जितने भी हमारे पास कस्टमर आते थे वो एमबीपी बनाने के लिए आ रहे हैं, और उनको लगता था कि चलो मैं कहीं जॉब करते हैं, 2-4 लोगों ने पैसे पूल किए और एमबीपी बनाया और सीड फंड मिल गया, तो फिर उन्होंने खुद की टीम बिल्ड कर ली, राइट। पर अभी आफ्टर द कोविड थिंग्स हैज चेंज एंड आफ्टर द एआई थिंग्स आल्सो एक्सेलरेटेड। तो अब ये टेक जो है ना वो वैसा नहीं रह गया कि ऑप्शनल है। टेक एंड मार्केटिंग दोनों चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं। कोई मेरी फ्रेंड है डेंटिस्ट है, वो बोले समझ नहीं आ रहा कि अभी मैं लोगों के दांत देखूं कि दांत की रील बनाऊं। सो इट बिकम सो मैंडेटरी कि अगर आपको स्केल करना है, आपको टाइम पे घर आना है, आपको इंश्योर करना है कि आपका रेवेन्यू लीकेज नहीं हो रहा है, आपको इंश्योर करना है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रो करता रहे, तो आपको कहीं ना कहीं उनको टेक में तो लाना ही पड़ेगा। सो आई थिंक ट्रेडिशनल बिजनेस ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग द टेक इन लॉट बिगर वे एंड यूजिंग द एआई। अभी जो एआई आने से चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई हुई हैं। पहले लोगों को पता नहीं होता था कि स्कोप कैसे लिखना है। टुडे यू राइट अ प्रॉम्प्ट, इट गिव यू एंटायर स्टोरी। इवन अगर आपको डिज़ाइन में हेल्प चाहिए तो यू कैन यूज़ लवेबल, यू कैन यूज़ सम अदर रेफरेंसेस। तो आपको जो इंजीनियरिंग करने की जो जर्नी है वो काफ़ी कट हो गई है, कॉस्ट कम लगता है, प्रोडक्ट बनाना काफ़ी आसान है, स्केलेबल प्रोडक्ट बना सकते हो। टीम को भी एक अच्छा डेवलपर बहुत अच्छा कोड लिख सकता है, जल्दी प्रोडक्ट बना सकता है, तो बेनिफिट तो बहुत सारे लोगों के हुए हैं। बट व्हाट आई हैव सीन इज़ कि जब से एआई आया है टेक का अडॉप्शन तो है, बट लोगों को फोमो ज़्यादा है। लोगों को ये लगता है कि टेक्नोलॉजी होना चाहिए, बट स्टिल दे डोंट नो कि राइट टेक्नोलॉजी में और सिर्फ टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है। आज भी बहुत से लोग हैं दे प्रेफर चीप टेक, तो वो अभी भी पीएचपी लारावेल पर चले जाते हैं। बहुत से लोगों के प्रोडक्ट्स अभी भी उसी टेक्नोलॉजी पर बने हैं, बट दे डोंट, आज का यूज़र जो स्पीड एक्सपेक्ट कर रहा है दे नो लॉन्गर सपोर्ट इट। तो उस चीज़ की अवेयरनेस कैसे लोगों में लाएं कि अगर अब इस टेक को अडॉप्ट नहीं किया तो दे इट्स नॉट गोना वर्क। प्लस एआई को अडॉप्ट करना है, फोमो के लिए एक्वायर नहीं करना है, बट अभी तो वही दिखने में आ रहा है मुझे लगता तो है। आज ही हम लोगों का एक ग्रुप मीटिंग थी और उसमें सो बेसिकली इनका बिजनेस जो है ट्रेडिशनल बिजनेस ही है, एंड दे वर सेइंग कि मुझे एआई यूज़ करना है। मैंने कहा यार अभी आपका बिजनेस जो है ना ऑलरेडी सब अच्छा चल रहा है, फालतू में ओवर कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना चाहते हो आप। तो हर बिजनेस को नीड भी नहीं होती है कोई चीज़ें, बट हाँ बेसिक सी चीज़ें हैं। लेट्स से अगर आप अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हो तो अकाउंट में मीनिंगफुल आउटकम कैसे निकाल सकते हो, रिपोर्ट को कैसे कंसाइल कर सकते हो, मार्केटिंग कर रहे हो तो कैसे आप एक बढ़िया स्क्रिप्ट लिखना है, आप अपने कैप्शंस बनाना है, सोशल मीडिया में जहाँ जहाँ पे जा सकते हो आप वो कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप हायरिंग यूज़ कर रहे हो तो कैसे एक अच्छी आप जेडी लिख सकते हो, कैसे रिज्यूमे पार्ट्स कर सकते हो। अगर आप कस्टमर सक्सेस के डॉक्यूमेंट बना रहे हो, केस स्टडीज़ बना रहे हो, तो यहाँ पे जो बेसिक नीड है वो आपको चैट जीपीटी या कोई बेसिक टूल यूज़ करके आप फुलफ़िल कर सकते हो। अननेसरी इंजीनियरिंग जो है ना वो मैं बोलता हूँ हमेशा कि वेबसाइट जो है एक टूल है, ट्रॉफी नहीं है कि आप उसको लगा के कुछ बहुत ज़्यादा अचीव कर लोगे। बट हाउ यू मेक दीज पीपल अवेयर कि आपको कितना फीचर नीडेड है, कितना अभी आपके लिए ओवर है, एंड यू शुड पुट अ फुल स्टॉप हियर। तो बहुत बार जो हम लोगों ने देखा है इतने साल काम करने के बाद में, तो कई सारे ऐप जो बंद होते हैं वो इस वजह से बंद नहीं होते हैं कि फंडिंग कम हुई या कुछ हुई। बहुत सारे लोग टू मच करने की कोशिश भी करते हैं, राइट। तो जब कस्टमर को आप नया प्रोडक्ट दे रहे होते हो तो आइडियली 10 चीज़ें अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि आप भाई करना क्या चाहते हो। सो आप अपनी मैसेजिंग को बहुत क्लियर नहीं कर पा रहे होते, फीचर बढ़वाते हो बहुत सारे, तो आपका कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। आइडिया जो फाउंडर के दिमाग में होता है वो तो उसे लगता है कि वाह वो तो चांद पे जाना है, सब कुछ चाहिए, राइट। बट मार्केट को जो डिफाइन करने वाले लोग हैं, आपके जज तो यूज़र है ना। अगर यूज़र आपका प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहा है, यूज़ कर रहा है तो कहाँ वो चर्न हो जा रहा है, पता बड़ा फॉर्म में आपने 10 फील्ड भरा लिए और उसको पूरा कंप्लीट ही नहीं कर रहा है, तो आपका टाइम और एनर्जी सब कुछ वेस्ट है। बिकॉज एट द एंड ऑफ दे आर द वन हु इज़ गोना यूज़ योर प्रोडक्ट, एंड इफ दे आर नॉट यूजिंग तो सारा एफर्ट वेस्ट ही है। सो मयंक, आई हियर यू कि हमें सारी ओवर इंजीनियरिंग की नीड नहीं है, बट एक फाउंडर बहुत पैशनेट होता है, उसको अपना आइडिया हमेशा फुल फ्लेजेड चाहिए होता है। और एआई एक ऐसी चीज़ है, ऐसा लगता है पता नहीं नीड है कि नहीं, बट एआई तो चाहिए प्रोडक्ट में, क्योंकि आजकल ऐसा भी होता है इन्वेस्टर फंड भी उसी को करते हैं जिसमें एआई है। सही बात है। एंड दिस इज़ अ वेव इन द वर्ल्ड कि अगर एआई नहीं यूज़ किया तो आप पीछे रह जाओगे।
अपार्ट फ्रॉम AI देयर आर मैनी फीचर्स दैट एवरीवन वांट्स इन द प्रोडक्ट. तो फिर आप फाउंडर को कैसे समझाते हो कि यार दिस इज वेयर वी शुड नो फुल स्टॉप, और फर्स्ट वी शुड गो अहेड विद दीज मैनी फीचर्स एंड देन फर्दर जब नीड पड़ेगी तब हम आगे डेवलप करेंगे. थोड़ा हार्ड तो होता है, पर अभी क्या है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो लगता है कि ये पैसे देने के बाद में बनाओगे फिर स्केल करोगे, वो तुमसे होगा नहीं, बंद होगा, तो इससे अच्छा पहले ही, सच है थोड़ा कड़वा है, सुन लो, अच्छा रहेगा. तो दैट्स व्हाई पीपल कम टू अस. तो उनको एडवाइस देना पड़ता है. एक थे टीयर 2 सिटीज़ में, दे वांटेड टू बिल्ड समथिंग लाइक अ बिग बास्केट काइंड ऑफ एप्लीकेशन. तो उन्होंने रेफरेंस भी दिया. उनका जो फाउंडर्स थे, वो उनका लड़का US से बढ़ के आया था, एंड सिंस टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में लॉन्च कर रहे थे. और उन्होंने बोला कि यार मुझे तो ये वैसा चाहिए, एकदम मस्त चमकने वाला ब्यूटीफुल ऐप, वॉलेट सब कुछ. मैंने कहा बॉस, जहाँ आप लॉन्च कर रहे हो, आप कंपैरिजन देख रहे हो बेंगलोर से, बेंगलोर में एवरेज ऑर्डर वैल्यू अलग है. दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, टेक सेवी है, उनके लिए टाइम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पर आप जहाँ लॉन्च करना चाहते हो वहाँ सबको पता है सब्जी कहाँ सस्ती मिलती है, और आपका ब्रांड भी उतना अच्छा नहीं है, टेक का अडॉप्शन भी उतना अच्छा नहीं है, तो आपको ऐप जो है ना नेटिव लैंग्वेज में बनाना चाहिए. नहीं माने. उन्होंने बोला कि यार आप तो बनाओ, हमें ज़्यादा नॉलेज है, हमने ज़्यादा यूज़र रिसर्च की है, क्योंकि US में तो हर चीज़ रिसर्च से स्टार्ट होती है ना, और जितनी बुक्स भी है सब पूरा, तो उन्होंने वो पूरा जेनरिक ज्ञान यहाँ पे लगाया. सिंस दे पेड अस मनी, तो हमने बनाया. फिर उन्होंने खूब मार्केट किया, ऐड लगाया, सब कुछ किया. इट डिडंट वर्क आउट. फिर उन्होंने बोला कि ये तो ऐसा नहीं हो रहा है. तो उनके CEO ने बोला कि यार ये तो मुझे फायर कर रहा है. मैंने ठीक है, मुझे बुला दो एक बार. देन आई स्पीक विथ हिम. हमने बोला कि यार उसकी गलती नहीं है, गलती तो आपके लड़के की है, इन्होंने ये चीज़ की थी. फिर हमने पूरा चेंज किया, उसको हटाया, बताया कि जो केले हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के दिखाओ, जो दिखेगा तब तो लोग परचेज़ करेंगे. एक क्लिक पे परचेज़ होना चाहिए भाई, कस्टमर सक्सेस लगा लेना. तो हाँ, सपोर्ट अच्छा रखो, वॉलेट हटाओ, ऐप जो है ना नेटिव लैंग्वेज में बनाओ. तो यूज़र कहाँ का यूज़ करने वाला है उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूज़र लेके नहीं आओगे आप, तो So ये प्रॉब्लम तो आता है. can I say this कि it's no longer just about being IT services partner, it's about being the partner in the journey till the success of the product. Is it true what you are doing at Engineer Babu? तो हाँ, सबका अपना अपना बिलीव होता है. सो यूजली होता क्या है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके लिए एक प्रोजेक्ट है, और जो कस्टमर है उनके लिए एक प्रोडक्ट है. तो ये माइंडसेट का बड़ा डिफरेंस होता है. और वो आपके पास आता है एक्सपर्ट बनने के लिए, राइट. तो वो चाहता है कि यार आप एडवाइस दो. अब सारी एडवाइस तो अच्छी नहीं होती ना. तो हमारा काम है. सो सिंस आई केम फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, आई डोंट वांट कि यार, ऐसा लगता है कि अपने पैसे बर्बाद हो रहे हैं. तो अगर सच बोल के कोई सुन सकता है तो बहुत अच्छा है. तो कभी कभी तो ऐसा होता है, कई लोग चले जाते हैं कि क्यों बोल रहे हो, पर वो लोग घूम के वापस भी आते हैं. सो या आई थिंक दैट्स हाउ इट इज़. How do you prepare your team for such sort of ownership? क्योंकि इट्स नॉट अबाउट यू ओनली. आप फाउंडर से मिलते हो, बात करते हो बिजनेस ओनर से, एंड यू कन्विंस देम कि यार वी ओन इट, बट दिस इज नॉट द केस व्हेन इट कम्स टू टीम. सो हाउ डू यू प्रिपेयर एंड हायर योर टीम एट इंजीनियर बाबू? तो ये एक दिन में तो नहीं होता है, और राइट फ्रॉम हायरिंग. सो व्हेन आई हायर समबडी इन माय टीम, I always look कि somebody, I don't want someone to fit in my shoes. I want somebody to have their own opinion. ठीक है, ख़राब बोले चलेगा, पर at the end of the day दोनों के से बिजनेस का फ़ायदा होना चाहिए. So I'm super proud some of our team members now they started a company, they are doing successfully and they are growing really really well. Bangalore गया, बहुत सारे लोगों से मिल के भी आया. In the real doing amazing. He's a co-founder. Aditya, he's running Pice. He's doing amazing. He also raised 6 million fund. तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो ऐसे लोगों को देख के अपने को भी प्राउड होता है कि दे आउट कम्पीट यू, अच्छा कर रहे हैं. सो या दैट्स हाउ इट इज़. आप अच्छा ब्रांड बनाते हो, आपका नेचर अच्छा है, ऑथेंटिक है, तो लोग आपको ज्वाइन करते हैं. पर जिनको जहाँ जाना होता है वो चले जाते हैं. सो दैट्स हाउ इट इज़. जितनी जर्नी आपके साथ में रही, अगर वो वहाँ पे उनके पास वो कल्चर है ब्लंट होने का, ऑनेस्ट होने का, ओनरशिप लेने का, और उनके पास ऐसे अच्छे आइडियाज़ आते हैं फाउंडर के साथ काम करने का, तो दे गेट दैट प्लेग्राउंड एंड दे ट्राई टू डू बेस्ट इन दिस प्रोडक्ट बिल्डिंग जर्नी. सो व्हाट डू यू डू डिफरेंटली एट इंजीनियर बाबू, जो आपको ऐसी टीम मिलती है, बट देयर आर मैनी IT सर्विस प्रोवाइडर्स who struggle to find good talent, but you have amazing talent with you, and what is the basic difference between
जब कोई आपसे प्रोडक्ट डेवलप करवाता है या एक नॉर्मल आईटी सर्विसेज कंपनीज के पास जाके करवाता है, व्हाई पीपल प्रेफर इंजीनियर बाबू? यू मेंशन इन द स्टार्टिंग आल्सो कि लोग हमसे बोलते थे कि यार तुमसे ही बनवाना है, बना दो हमारा प्रोडक्ट। फ्रॉम वेयर दिस कन्विक्शन कम इन? तो कल ही मैं और सिद्धार्थ थे, हम दोनों लोग, तो हम लोग किसी से मिलने गए और यूके का कोई कस्टमर था एंड पुराने किसी के थ्रू आ रहे थे, वहाँ पे उन्होंने ख़राब काम किया है एंड सो ही वाज सेइंग कि यार आप इतना ज्ञान दे क्यों रहे हो उसको, मतलब इसको तो उतना चाहिए नहीं है। मैंने कहा बात वो नहीं है, हमें तो अपना काम अच्छा करना है ना। सो हमारा काम वो नहीं है कि सही क्या, जो सही है वो करना है बस। एंड लुक फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स ओके इन अ शॉर्ट टर्म यू लूज सम मनी, बट इन लॉन्ग टर्म इट ऑलवेज बिन, क्योंकि आपकी टीम आपको देख रही होती है, उनको पता है कि सब स्टैंडर्ड काम नहीं चलेगा। आप उनको पता है कि अगर ये ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है, क्वालिटी आना चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब कुछ कंपनियां वाईसी में सेलेक्ट हुई तो वो तो आपको आउटकम तो वहाँ मिलता है ना। एक छोटा सा आप देखो ना डिफरेंस, जो लोग सेकंड आते हैं और जो लोग फर्स्ट आते हैं उनमें एक बारीक सा डिफरेंस होता है, पर रिजल्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मुझे लगता है मैं अपनी कंपनी बना रहा हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको सच से एडवाइस देना, अच्छा लगे बुरा लगे वो उनकी चॉइस है। सो ऐसे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके छूटते भी होंगे। हाँ ऑब्वियसली वो एक अच्छी जर्नी है। तो वन ऑफ माई वेरी ओल्ड क्लाइंट बेस्ड आउट ऑफ बेंगलोर, जब मैं उनसे पहली बार इंटरेक्ट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये मेरी कंपनी को अफ्रीका में किसी बड़े बंदे ने एक्वायर किया है और मुझे आपके साथ काम करना है। तो मैंने कहा नहीं यार हम अफ्रीका में काम नहीं करते हैं। बोले क्यों? बोले पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो बोलते नहीं यार हम लोग बहुत बड़ा ग्रुप है, $1 बिलियन ग्रुप है और हाँ हम लोगों के पास अच्छा पैसा है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग टेक बना दोगे तो हेल्प करेंगे। मैंने कहा कि अगर अच्छा पैसा है तो टीसीएस के पास क्यों नहीं जाते, हमारे पास क्यों आ रहे हो? बोले ऑलरेडी उनके पास गए हुए थे पर 9 to 5 काम करते हैं, तो उसमें मेरा प्रोडक्ट बनेगा नहीं। सो आई एम लुकिंग समबडी हु पैशनेट, हु कैन रियली फील कि दिस इज़ व्हाट आइडिया, और जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इट्स नॉट बीन डन। तो ऐसे लोग चाहिए जो पैशनेट हो, इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो। तो आई थिंक अच्छे लोग अगर आपकी टीम में हैं और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं तो उसी से किक मिलती है। ठीक है, पैसे बनाने के तो हज़ारों तरीके हैं। So Mayank, throw some light. Whenever someone thinks about product development, they prefer to outsource, and sometimes in the lack of budget, they also prefer to go for freelancers. So first, just educate about कि दोनों में difference क्या है and whom to prefer, and also I would like to know what are the factors to consider before hiring any partner, IT service provider. सो अगर आपको कोई बहुत ही बजट नहीं है आपका और आपको लगता है कि सस्ता काम कराना है तो आप फ्रीलांसर के पास जा सकते हो। ऐसा नहीं फ्रीलांसर अच्छे नहीं होते, बहुत सारे फ्रीलांसर बहुत अच्छे भी हैं, बट क्या होता है कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट 1 पर्सन गेम, इट्स अबाउट द टीम गेम। फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डिज़ाइन है, डेवऑप्स है, फिर टाइम टू टाइम बेसिस पे आपको मेंटेनेंस आता है। सो एक पर्सन पे अकाउंटेबिलिटी रखोगे। जो फ्रीलांसर है उसके पास अकाउंटेबिलिटी मल्टीपल चीज़ों की है, कोई ब्रांड नहीं है, ओनरशिप नहीं है। कभी कुछ चीज़ें आपका बिजनेस स्केल हो गया और फिर आप सपोर्ट मांगने जा रहे हो, वो उसकी कहीं और जॉब लग गई, फिर आप आगे पीछे घूम रहे हो, फिर कोड ट्रांसफ़र करने के लिए किसी और के पास जा रहे हो। सो दोज आर द चैलेंजेस वी हैव सीन विद सम अदर कस्टमर्स। अब बात ये आती है कि आपका बजट फिक्स है या सही प्राइस पे एक अच्छी टीम को कैसे डिस्कवर करें। तो अगर कोई आइडिया ट्राई करना है और बहुत ही कम बजट है तो यस यू कैन गो विद समबडी एंड गेट इट डन। बट अगर आपको साइजेबल बजट है और आप सीरियस हो और आपको एक बढ़िया प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉल पे जाके सबको आइडिया समझाते फिर रहे हो। पहले जो भी आपके दिमाग में है उसको पेपर पे ला दो। आप गूगल डॉक उठाओ, आपके पास भी जो भी ऐप्स है जिस टाइप का बनाना चाहते हो वो सारा स्क्रीनशॉट्स उसके लेके, जो आपको ठीक लगता है कि लॉगिन ऐसा होना चाहिए, साइन अप ऐसा होना चाहिए, ऑनबोर्डिंग में ये होगा, डैशबोर्ड में ऐसा दिखेगा, सब कुछ छोटे छोटे चीज़ें स्क्रीनशॉट के साथ में लगा दो। फिर चैटजीपीटी में यूज़ करके आप वॉइस नोट बना के आप उसका यूज़र जर्नी लिख सकते हो। आप कोई भी टीम जो ये डॉक्यूमेंट जो आपके पास आ गया, इस डॉक्यूमेंट को आप जैसे ही आप चैटजीपीटी पे अपलोड करते हो आप उससे पूछ सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि जो आप इनको जो आपके पास में होता है बिजनेस बेसिकली, पर इनको चाहिए होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे वो ये निकाल पाएँ कि टाइम कितने लगने वाला, राइट? तो उससे टाइम और कॉस्ट का आउटकम दे पाते हैं। तो उनको चाहिए होता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। और
आप ChatGPT पे डाल के कन्वर्ट कर सकते हो कि कैन यू क्रिएट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और टेक्निकल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। वो जब डॉक्यूमेंट आप भेजोगे तो आप ऐसी एजेंसीज को भेजना है जो उसमें एक्सपर्ट हो। तो लेट्स से अगर आप फिनटेक ऐप बना रहे हो तो ई-कॉमर्स वालों को ना भेजें, और लॉजिस्टिक्स बना रहे हो तो डेटिंग ऐप वालों को ना भेजें। तो एक्सपर्ट कंपनीज को आप गूगल पे सर्च करो, आपको क्लच या दूसरे लोगों की लिंक मिलेगी, उनको आप भेजोगे तो वो आपको इंडस्ट्री में क्या नया चल रहा है वो आपको समझाएंगे, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डन 20-25 प्रोजेक्ट्स सिमिलर स्टेज, दैट्स वाई दे आर क्लेमिंग कि वो एक्सपर्ट हैं। अब क्लेम तो सब लोग कर रहे होते हैं, पर जेन्युइन में उन्होंने काम किया है नहीं है, या एसईओ अच्छा चल रहा है, तो आपको रियल में उनके कस्टमर से बात करना भी ज़रूरी है। आप पूछो कि ये प्रोडक्ट आपने दिया था, कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट हुआ, कितने प्राइस में कंप्लीट हुआ, क्या इन्होंने जो क्लेम किया था कि अच्छे डेवलपर्स लगाएंगे, ऐसा तो नहीं कि जूनियर डेवलपर्स लगा के उसको फिनिश करा लिया। प्रॉपर रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपने अगर ऐसे गए फिर आप उनसे स्कोप डिसाइड कर सकते हो कि यार ये स्कोप है जो हम करने वाले हैं, ये प्राइस है हम करने वाले हैं, माइलस्टोन बेसिस पे पेमेंट किया, और आप उनसे अगर अब बेसिकली 3 मंथ 6 मंथ का जो सपोर्ट पीरियड है वो भी ले सकते हो। थोड़ा रिलेशनशिप अच्छा रहे। होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट एक बार में परफेक्ट नहीं बनता है, गूगल के प्रोडक्ट भी एक बार में परफेक्ट नहीं बनते हैं, तो इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम दीजिए। एक और बेस्ट एडवाइस है कि होता क्या है कि अगर आप टेक को फाउंडर नहीं है, आपको टेक नहीं चमकता है, तो आप ऐसे लोगों को हायर कर लो, अपने किसी फ्रेंड की या किसी लिंक्डइन में किसी बंदे को ढूंढ लो कि भाई तेरे को पर घंटे का मैं पे करूँगा, जब भी इनका कोड सबमिट होगा मेरे गिट की डिपो में तो तुझे कोड ऑडिट करना है, तो आपका कॉस्ट भी कम लगेगा और आपको प्रोडक्ट का आउटकम भी हमेशा अच्छा मिल जाएगा। आई वॉज एक्चुअली अबाउट टू आस्क दिस कि मोस्टली फाउंडर्स या तो सोलो फाउंडर्स होते हैं या ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती है, 2 फाउंडर्स होते हैं, बट CTOs के साथ वाले स्टार्टअप्स बहुत रेयरली मतलब देखे हैं मैंने, कम देखे हैं। और अगर किसी के पास CTO नहीं है तो वो कैसे टेक्नोलॉजी को समझेगा? अब जैसे आपने सजेस्ट किया कि आप लिंक्डइन पर या अपने फ्रेंड से किसी से हेल्प ले सकते हो, तो डू यू थिंक दिस इज सस्टेनेबल कि अगर आपने एक एजेंसी हायर की है और आपके पास एक पार्ट टाइम CTO है, तो क्या वो सही तरह से प्रोडक्ट डेवलप होता है? अब जो अच्छा रिनाउंड पर्सन है जिसने ऑलरेडी साइजेबल प्रोडक्ट बनाने हैं, तो हेल्प लेना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक आध बार कोई आपको फ्री में हेल्प कर देगा। पर अगर आपको कांस्टेंट उसका टाइम चाहिए, देन यू हैव टू पे राइट प्राइस। नाउ यू हैव टू सी कि वो प्राइस उसके लिए वर्दी है या नहीं है, राइट? तो मुझे नहीं पता कि आप एक अच्छे CTO को अफोर्ड कितना कर पाते हो, बट यू कैन ऑल्सो हैव सम प्रोडक्ट कंसल्टेंट जो इंजीनियरिंग में अच्छे हैं, सो यू कैन पे सम मनी बेस्ड ऑन आवर्स एंड देन यू कैन टेक देयर हेल्प। वो आपको आर्किटेक्चर में, स्केल में, UI UX में हेल्प कर सकते हैं। सो एक प्रोडक्ट जब डेवलप होता है तो पहले प्रोटोटाइप टू MVP मूव होता है, फिर MVP से जर्नी स्टार्ट होती है एक प्रोडक्ट मार्केट फिट की। यूजुअली इस जर्नी में 2-3 इयर्स का, 4 इयर्स का टाइम लग जाता है, विद मल्टीपल पिवट्स हैपन्स। तो इस टाइम में अगर किसी ने किसी IT एजेंसी को हायर कर रखा है तो क्या उनको चेंज करना प्रेफर करना चाहिए ड्यूरिंग दिस जर्नी? एक ही पार्टनर से काम कराना चाहिए या इन हाउस टीम स्टार्ट करनी चाहिए हायर करके? क्योंकि ये जर्नी लंबी भी हो सकती है एंड विथ फुल फ्लेजेड वर्जन बहुत सारे फीचर्स एड ऑन होते हैं। तो फाउंडर के विजन को समझना क्या एक IT सर्विसेज की कैपेबिलिटीज़ में हो सकता है? डिपेंड करता है, अगर वो भी सेम वेवलेंथ, सेम एनर्जी को मैच कर रहे हैं, उनकी टीम इतनी केपेबल है जो जिस स्पीड से आपका बिजनेस मूव हो रहा है वो फास्ट उतनी तेज चेंज कर पा रहे हैं, और कम्युनिकेशन गैप कम है, तो पॉसिबल है। पर अगर आप ऐसा लग रहा है कि आप फ़ोन कर रहे हो उठा नहीं रहे हैं, आपको अभी सपोर्ट चाहिए, फिर वो बोलते हैं ईमेल लिख दो, देन थिंग्स आर नॉट गोना वर्क, राइट? तो बात ये भी नहीं है कि अपनी टीम रखना चाहिए। बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं खुद की टीम, और मैंने बहुत सारे फाउंडर्स को ऐसा भी देखा है खुद की टीम है पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि टेक समझ नहीं आता, टेक समझ नहीं आ रहा है, डेवलपर जो है आके टाइम पास कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें हो रही हैं, जिस चीज़ के लिए सोचा था ज़्यादा टीम रख ली है, फीचर बनाना कुछ और था, बन कुछ और गया, हायरिंग के स्ट्रगल में फंसे हुए हैं। क्योंकि वो देखने में बड़ा आसान लगता है, बोल दिया कि ठीक है मेरी खुद की टीम है, पर आउटकम जो है वो तो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसी से समझ में आएगा ना, और उसमें बहुत सारी चीज़ें, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ ह्यूमन। तो पीपल मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस रिव्यूज़, छुट्टी लेना, बहन की शादी, यहाँ जाना, तबीयत खराब हो गई, ये सारी चीज़ें आप समझ में आ जाता है। सो इफ़ यू वांटेड टू डील विद दोज ऑल पीपल इशूज़, गुड फॉर इट, टीम है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, आई जस्ट वांटेड टू फोकस ऑन प्रोडक्ट, तो लेट समबडी एल्स डील,
बट यू हैव सम अरेंजमेंट जहाँ पे वो ग्रो, मे बी यू कैन ऑल्सो हैव अ इक्विटी शेयर्स, तो उनका भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि कॉस्ट कुछ कवर हो रही है, कुछ इक्विटी भी है, तो तब आपके पैसे बन रहे हैं तो उनके भी पैसे बने। Having in-house team exactly like running a small IT company within the company, right? हाँ वैसे ही, हर एक हायरार्की कंप्लीट चाहिए आपको। करेक्ट करेक्ट। और इनफैक्ट बहुत सारा वीसी का अगर आप देखोगे तो 60-70% पैसा जो है वो टेक में ही जाता है, क्योंकि आपको दैट्स हाउ। और टेक ऐसा है कि अभी आप सिलिकॉन वैली में देखोगे तो वॉर चली हुई है कि कौन किसके अच्छे इंजीनियर्स को पोच कर पाता है, और दे आर थ्रोइंग मनी लाइक एनीथिंग। तो बेंगलोर में भी वैसा ही है, 6-6 मंथ में लोग चेंज कर देते हैं, रिटेंशन का इशू है, सब कुछ दे रहे हैं पर अच्छा बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा है। सो या Yeah, and people matters are very hard to deal with. करेक्ट। Every 6 month आपका टैग चेंज हो जाता है and sometimes people fail to upgrade themselves. फिर न्यू टीम बिल्ड करना, it's a lot of It's hassle. not one person game. You need Exactly. a good UI designer, best researcher, best UX person, security person, DevOps guys. तो QA बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो बंदे का काम थोड़ी। अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर है, कौन सा डायरेक्शन कहाँ थोड़ा सा चेंज करोगे तो टीम कहाँ चले जाएगी आपको पता नहीं है। But I also have seen, in fact in my own friend circle, कि जब बजट कम होता है तो जब वो आउटसोर्स करने जाते हैं किसी एजेंसी को, तो एजेंसी को भी मालूम है दैट आई वांट दिस प्रोडक्ट एट एनी कॉस्ट, तो वो फाउंडर को दे नो कि नहीं समझ में आता, तो दे गिव द वीक इंफ्रास्ट्रक्चर टू द प्रोजेक्ट, और जब वो प्रोडक्ट स्केल होने पर आता है तो फट जाता है, बिकॉज फाउंडर हैज़ वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट टेक्नोलॉजी। करेक्ट। अब ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए फाउंडर्स को? अगेन टू लुक फॉर अनदर एजेंसी और टू हैव द इन हाउस टीम, बिकॉज वो आर्किटेक्चर जो एक दिन के लिए फटता है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉस्ट हो जाता है डे टू डे ऑपरेशंस में, उनके लिए रेवेन्यू में हिट करता है वो चीज़। हाउ दे कैन सेफगार्ड देमसेल्फ? उसका कोई ऑप्शन नहीं है। वो किसी अच्छे डॉक्टर ने बोला है कि हाथ काटने से अच्छा उंगली कटा लो, तो अगर आपको चेंज करना है तो आपको अभी चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपका वीक पिलर्स हैं तो आप स्केल कैसे ही करोगे। तो सूनर और लेटर यू हैव टू बिल्ड सॉलिड आर्किटेक्चर इफ़ यू आर लुकिंग टू स्केल। MVP ठीक है, बहुत सारे लोग ओवर द टाइम पिवट करते हैं। फेसबुक ऑल्सो स्टार्टेड विद PHP एज आई हर्ड, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नाउ दे आर यूजिंग ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, दे ऑल्सो बिल्ड सम टेक्नोलॉजीज। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है कि आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को एक साथ कंबाइन करके भी लिख सकते हो। सो ओवर द पीरियड टाइम इट हैज चेंज्ड। आई गेस वही है कि टेक्नोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। करेक्ट। अगर आपको पता है, क्लियर हो कि आपको क्या बनाना है, तो कम बनाओ, पर जितना बनाओ अच्छा बनाओ। राइट। एनी प्रोजेक्ट दैट यू थिंक यू वुड लाइक टू शेयर जो आपके बहुत क्लोज टू हार्ट था, या जिसको बिल्ड करने में आपको बहुत मज़ा आया, और क्यों? तो ऑलमोस्ट जितने ही फाउंडर्स आते हैं सबके आइडियाज़ बहुत मस्त होते हैं और काम करने में बहुत मज़ा ही आता है। तो कुछ आइडिया बहुत ही इनोवेटिव थे, पैशनेट थे, लगता था नहीं चलेगा, फिर पर चल गया तो ऐसा चल गया कि लगा कि यार वाओ, मतलब हज़ारों यूज़र हर दिन साइन अप हो रहे हैं। सो सिंस वी हैव NDA साइन, तो बहुत ज़्यादा आइडिया के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। एंड वी जस्ट डिड अ प्रोग्रामिंग वर्क, IP and everything belong to the founder. But yeah, we are super proud कि many of them company get selected into YC, one even being part of the Harvard Innovation Lab. और ये सब लोगों के साथ काम करके सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वैसे जितने मिले उतने ठीक ही हैं, पर जो लर्निंग थी, बेसिकली यू डोंट लर्न विद द बुक्स, यू लर्न विद द पीपल, एंड यू लर्न, अगर वो प्रैक्टिकल कुछ होता है तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। सो आई थिंक वो कंपाउंडिंग नॉलेज टेक बनाने में जो मिली वो एनॉर्मस है, और रिलेशनशिप उससे जो लोगों के मिले वो सुपर ग्रेटफुल है। अभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब आई थिंक पहले कोविड के पहले जब भी मैं बेंगलोर जाता था तो शायद होटल लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, किसी न किसी फाउंडर के घर पे ही रुकता था। तो ऐसे रिलेशनशिप सब जगह पे रहे हैं, एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वी डिड इंजीनियर बाबू। So it's fun learning everything about Engineer Babu and how the product development is these days going on. So if you want to advise the founders and business owners how to hire an IT company or IT services company before going into product development, what are the 4 factors that you want them to consider? पहले तो आपके डोमेन या इंडस्ट्री में काम किए होने चाहिए। दूसरा, इन पर्सन जाके मिलो, जूम कॉल वगैरह ये सब अच्छे लगते हैं, और पैसे दे रहे हो तो देखो तो सही कि मतलब टीम कैसी है,
करेंगे नहीं करेंगे। थर्ड, उनके कस्टमर से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ पार्ट इज जस्ट व्हेन यू मीट समबडी देन यू गेट अ गुड वाइब, इफ़ यू लाइक दैट एनर्जी एंड यू फाइंड आउट कि ये बंदे जो हैं वो मेरे प्रोडक्ट को बना पाएंगे। क्योंकि आप जैसे बोलते हैं ना, लाइफ में लोग घर भी एक बार खरीदते हैं, शादी एक बार करते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट भी एक आधी बार बनता है। तो ढंग से अच्छे लोगों से मिलोगे, बात फुल्ली करोगे तो इंश्योर करके दैट 100% दे आर द राइट यस मैच। 100% इंश्योर होकर काम होना चाहिए। So, as per my experience, it is like finding a right life partner for yourself, finding an IT company, because lot of things depends on that. ये एक जर्नी है विच रिक्वायर्स पेशेंस, कंसिस्टेंसी, और अगर आप बार बार चेंज करोगे, कंपनी की कैपेबिलिटीज़ को डाउट करोगे, या आपको ट्रस्ट नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट ठीक से डिलीवर होगा या नहीं होगा, सो बिफोर इवन हायरिंग समवन टेक योर टाइम, वेट पेशेंटली एंड देन हैंड ओवर टू द राइट पार्टनर, बिकॉज इट रियली डिफाइंस द जर्नी अहेड। और कंसिस्टेंसी का कोई सेकेंड ऑल्टरनेट नहीं है। कीप ऑन बिल्डिंग, कीप ऑन हसलिंग एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग मोर सच डिस्कशंस इन फ्यूचर।